जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने अपने ही एक नेता से पिछले महीने बड़े चिल्लाते हुए कुंठित होकर जोर से कहा था कि जाओ, जिसे जाना है जहां चले जाओ, जिस पार्टी में जाना है चले जाओ, और उन्हें मातोश्री से भगा दिया था। अब वही नेता उद्धव ठाकरे की इस बात को मानते हुए उनकी पार्टी से चले गए हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने अपना एक और बड़ा नेता खो दिया है, राजन साल्वी, जो कि कोंकण से उद्धव ठाकरे के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं और वहां पर कई इलाकों में अपना प्रभाव रखते हैं। राजापुर से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे को लेकर पहले से ही आपस में तनातनी चल रही थी, उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इतने भड़क गए और कहने लगे कि अब मैं किस पर कार्रवाई करूं, तुम्हारे चुनाव हारने के लिए कोई और जिम्मेदार है, वो तुमको जिम्मेदार ठहराएगा, तो मैं किस किस पर कार्रवाई करूं, जिसे जहां जाना है चले जाओ, उन्होंने भड़कते हुए कहा था। लेकिन उनको अब ये बात हकीकत बन गई है और उनके नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। कोंकण, ठाणे, ये इलाका उद्धव ठाकरे के लिए खाली होता जा रहा है। पहले वो विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव यहाँ से हारे, विधानसभा में एक भी सीट उन्हें यहाँ से नहीं मिली, जबकि कभी कहा जाता था कोंकण मतलब ठाकरे, लेकिन ठाकरे के लिए कोंकण एकनाथ शिंदे ने संभाल कर रखा था। ठाणे का खासतौर से इलाका जहां पर एकनाथ शिंदे का काफी प्रभाव है, लेकिन शिंदे जैसे ही अलग हुए, यूबीटी की इमारत यहाँ पर गिरने लगी, एक एक ईंट खिसकने लगी। इनके जो 40 विधायक छोड़कर गए हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए थे, उसमें से करीब 29 विधायक जो हैं वो कोंकण से ही थे, और तब तो 29 गए और अब तो क्या विधायक, क्या कॉर्पोरेटर, सभी यहाँ से जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। राजन साल्वी ने तो साथ छोड़ ही दिया, और साथ छोड़ते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी चलाने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक पार्टी में मैंने जब उनकी पार्टी टूट रही थी तब मैंने निष्ठा दिखाई, तब मैं एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गया और मैंने पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला, क्या सिला मिला कि मैंने 2 बार मेरा मंत्री बनने का मौका आया, मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया। मुझे पार्टी में, जैसे कि किसी कंपनी में हर कोई प्रमोशन चाहता है, अगर वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो चाहता है उसकी पदोन्नति हो, उसको अहमियत मिले, उसी तरह से पार्टी में भी नेता चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनका कहना है कि उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। जब 2014 में सरकार बनी थी तब उनका मंत्री पद के लिए उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने उनकी पैरवी भी की थी, उनका नाम बढ़ाया था, लेकिन तब विनायक राउत आगे आ गए और उन्होंने दीपक केसरकर का नाम आगे बढ़ा दिया और वो मंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि वो तब भी चुप रहे, लेकिन 2019 में उन्हें फिर उम्मीद थी कि पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार में और बाद में अघाड़ी की सरकार में उनको मौका मिलेगा, लेकिन तब उदय सामंत आगे आ गए और उन्हें मंत्री बना दिया गया। उनकी यही शिकायत है कि पार्टी के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और पार्टी में ऐसी होड़ लगी हुई है, क्योंकि मौके कम है तो सभी जो है उनको पाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द रहते हैं, चापलूसों का माहौल बन गया है और ऐसे में जो पुराने नेता हैं उनको जो है महत्व नहीं मिल रहा है। विनायक राउत पर उन्होंने खासतौर पर आरोप लगाया, लेकिन विनायक राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और विनायक राउत वही है जो कि पार्टी के नेताओं को मजार पर जाकर शपथ दिलवाते हैं कि वो निष्ठा रखेंगे। उनको कोई और जगह नहीं मिली, मजार पे जाके उन्होंने शपथ दिलवाई थी। तो इन पार्टी की अंदरूनी कलह भी दिख रही है कि उद्धव ठाकरे से तो खुश नहीं है, लेकिन जो आपस में नेता है वो भी आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। तो पूरी पार्टी का हाल जो है वो जगह जगह से दरारें पड़ी हुई हैं। एक ऐसा घर हो गया है जो कभी भी ढह सकता है। एक बार तो घर टूट ही चुका है, उसके टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन अब जो बचा कुछ है वो भी कभी भी खंडर बन सकता है, ढह सकता है। ये हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी का हो गया है। और सिर्फ राजन साल्वी की बात नहीं है, बल्कि मीरा भयंदर, ठाणे के इलाके से 3 कॉर्पोरेटर्स भी चले गए हैं, जिनमें शर्मिला बागजी, बर्नार्ड डिमेलो और जॉर्जी गोविंद, ये तीनों कॉर्पोरेटर शामिल हैं। इसके अलावा नासिक से भी 2 कॉर्पोरेटर गए हैं। तो उद्धव ठाकरे का हाल जो है आगे नगर निगम चुनाव में भी क्या होने वाला है ये इसी से दिख रहा है, क्योंकि जिनके पास नेता ही नहीं होंगे, अगर जमीन पर काम करने वाले नहीं होंगे, उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, तो उद्धव ठाकरे चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब मातोश्री में बैठकर तो हर चुनाव लड़ा नहीं जा सकता कि आप नगर निगम का चुनाव, जिला प्रशासन का चुनाव भी मातोश्री से लड़ लेंगे। तो उद्धव ठाकरे के सामने मुसीबत ही आ गई है कि अब नेता ही नहीं है और भर्ती करेंगे तो कहां से भर्ती करेंगे और किस तरह के नेता उन्हें मिलेंगे, क्योंकि इतना वो भी आसान नहीं है और किसी और पार्टी का कोई नेता तो उनके पास आने से रहा। इसीलिए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे दर दर भटक रहे हैं।
अब उद्धव ठाकरे कभी फडणवीस से मिलते हैं, कभी शरद पवार से मिलते हैं, और अब आदित्य ठाकरे को तो उन्होंने राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए भेज दिया। एक बार तो खुद ही राहुल गांधी से मिलके आ चुके हैं विधानसभा चुनाव से पहले, तब खूब फजीहत हुई थी और ये बात उठी थी कि जब बाला साहेब ठाकरे के पास नेता आते थे वो कहीं और नहीं जाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के ही सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उन्होंने तब जाकर सोनिया गांधी के सामने हाथ फैलाया, उद्धव ठाकरे के राहुल गांधी के सामने हाथ फैलाया कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं सुनी और पूरी तरह उन्हें चुनौती देती रही और उद्धव ठाकरे झुकते रहे। तो अब पिछली फजीहत से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा। आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में राहुल गांधी से और उसके बाद केजरीवाल से मुलाकात की। लेकिन देखिए, वजह तो मुलाकात की हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक बड़ी चीज आप देखिए कि आपको इंटरनेट पर राहुल गांधी से मुलाकात की आदित्य ठाकरे की एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी, जबकि वहीं वो अगले दिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं तो उसकी तस्वीर खुद डालते हैं। अरविंद केजरीवाल के कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीर है, वो तस्वीर मीडिया में है, लेकिन राहुल गांधी से मिलने की तस्वीर नहीं है। आखिर क्यों? क्या वो उनको शर्म आ रही थी? क्या फजीहत महसूस हो रही थी कि राहुल गांधी के साथ मिलने की तस्वीर नहीं डाली? अब मीडिया में तो खबर आई, लेकिन क्या वो चुपचाप गुपचुप तरीके से मुलाकात करना चाहते थे कि किसी को खबर ना लगे, कि कहीं उस तस्वीर का इस्तेमाल ना हो? आदित्य ठाकरे ने इसीलिए कोई तस्वीर जारी नहीं की राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी से तो वो गिड़गिड़ाने पहुंचे थे, उनसे भीख मांगने पहुंचे थे कि शरद पवार को समझा लें। शरद पवार जो उन्हें उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं, जो अभी समझ आ रहा है, उनको ये भाजपा के मामले में समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ आ रहा है जब शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। शरद पवार ने अभी एकनाथ शिंदे को महाजी शिंदे पुरस्कार से सम्मानित किया था, मंच पर शरद पवार भी थे। और सिर्फ सम्मानित करने की बात नहीं है, सम्मानित करने के लिए तो आना एक कर्टसी भी हो सकती है, लेकिन तारीफ भी की, एकनाथ शिंदे की तारीफ की कि वो किस तरह से समावेशी सरकार चला रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि उनके शरद पवार के साथ अच्छे संबंध हैं उनके, और उन्होंने कभी उनके साथ गुगली नहीं की, गुगली नहीं डाली, यानी कि उनके साथ कभी जो है ट्रिक्स नहीं की। तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे एक दूसरे से गलबैया करते, एक दूसरे की तारीफ करते दिख रहे थे, जिससे कि टेंशन बढ़ गई उद्धव ठाकरे की। संजय राउत जो है वो दौड़ दौड़ कर उनको भेजा गया, संजय राउत को, और शरद पवार पर ही सवाल उठाए गए कि इस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ उन्हें अपनी दोस्ती नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली करने में लगे हैं। तो ये इस तरह से जो खुलेआम मिलकर वो साथ में एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ शरद पवार ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस तरह के जो पुरस्कार हैं वो तो खरीदे बेचे जाते हैं और शरद पवार को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। सवाल सीधे शरद पवार पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए झटका था। अभी कुछ समय पहले ही वो शरद पवार से मिलकर आए थे और नगर निगम की चर्चा की थी। इसके अलावा जो उनकी पार्टी में ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उससे भी परेशान थे, तो शरद पवार ने उनके लिए बुलावा भेजा था संजय राउत के जरिए। लेकिन इधर शरद पवार जो है वो दूसरा ही गाना गाने लगे, तो उद्धव ठाकरे परेशान थे, तो गए कहाँ? आला कमान के पास, राहुल गांधी। अब उद्धव ठाकरे की आला कमान तो राहुल गांधी ही है, अघाड़ी के नेता तो राहुल गांधी बने हुए हैं। तो गए आदित्य ठाकरे वहां पर और उनसे शरद पवार को समझाने की रिक्वेस्ट भी की, जो एजेंडा सामने आया है। अब आप इलेक्शन कमीशन या दूसरी बातें, इंडी गठबंधन तो एक अलग बात है, उसमें आप क्या कर लेंगे? इंडी गठबंधन बिखर रहा है, तो उद्धव ठाकरे तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अघाड़ी के साथ जो है मुंबई में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये गठबंधन जो है वो लोकसभा तक था, विधानसभा तक था। तो आप वो अघाड़ी को, आप इंडी गठबंधन को एकजुट करने की तो कोई आपकी उसमें भूमिका नहीं है आदित्य ठाकरे की। चुनाव आयोग का आप दिल्ली के चुनाव में डिस्कस करके करेंगे क्या? तो उसका मकसद यही था। जो एक एजेंडा सामने आया, जो चीजें सामने आई है वो यही है कि वो शरद पवार से नाराज थे, शरद पवार की शिकायत करने गए थे, यानी कि उनको समझाया जाए कि इस तरह से अगर अघाड़ी साथ रहेगा, चाहे वो अभी बीएमसी में नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पुणे और नासिक में लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ इस तरह दिखेंगे तो फिर हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कंफ्यूज होते हैं। और उसका सीधा सीधा असर ये दिखता है कि अब उद्धव ठाकरे और कमजोर हो गए हैं और उनकी पार्टी को छोड़ दिया जाए। इससे शरद पवार के नेता भी मिलते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं से, अब एकनाथ शिंदे का मैसेज लेकर जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और साथ में ये भी लगता है कि शरद पवार की तो हामी है ही, वो खुद एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की मुसीबत ये है कि उनकी पार्टी के नेता कंफ्यूज ना हो जाए और उन्हें लगने लगे कि अब तो सब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, शरद पवार भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो उनकी पार्टी से निकलने वालों की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी से गए थे हाथ फैलाकर कि शरद पवार को मनाया जाए।
उनको दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाए एकनाथ शिंदे से, और उद्धव ठाकरे की जो टूटी हुई पार्टी है उसे बचाया जाए। वरना राहुल गांधी से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता था। जब राहुल गांधी भाव नहीं देते और जब चुनाव के दौरान ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ सिर्फ एक बार मंच साझा किया था, तो अब उद्धव आदित्य ठाकरे जो है वो फूल लेकर क्या कर रहे थे राहुल गांधी के घर में। तो यही बात दिखाती है कि कितने कमजोर हो गए हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। लेकिन अब भी इनका तुष्टीकरण खत्म नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं से गद्दारी कर रहे हैं और वही राहुल गांधी से जाकर मदद मांग रहे हैं। अघाड़ी से इनका मुंह छूटता नहीं है। तो उद्धव ठाकरे की अभी तो देखिए शुरुआत तो इनकी हो गई थी बर्बादी की तब से जब ये अघाड़ी में शामिल हुए, शरद पवार से दोस्ती की, लेकिन अब ये अपने अंत की तरफ है। और कहां तक इनका अंत होगा, इनकी पार्टी का, इनके राजनीतिक करियर का, इसका अंदाजा तो खुद उद्धव ठाकरे को नहीं है कि अगर अब वो बीएमसी हार जाते हैं, यहाँ पुणे नासिक के चुनाव में उनका डब्बा गोल हो जाता है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए बचेगा क्या? क्या वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, अपने बेटे को कहीं फिर दूसरी पार्टियों में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, या एकनाथ शिंदे के सामने ही हाथ फैला लेंगे? तो उद्धव ठाकरे गिरते गिरते अब कहां तक जाएंगे ये आगे देखना होगा। बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद की स्थितियां, नतीजों पर, ये सब कुछ पर निर्भर करेगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो अब अंतिम सांसें गिन रही है, यूबीटी, वो कब तक जिंदा रह पाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।